टाइगर यानी कि बाघ इस जानवर का जंगल में राज चलता है। इनके शरीर पे पीले, सफ़ेद और काले कलर का मिश्रण देखने को मिलता है, जो इनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। टाइगर कैट प्रजाति का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है, जो सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में पाए जाने वाले बाघों में से 80% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और भारी बाघ साइबेरियन बाघ होता है, जिसका वजन करीब 350 किलो तक होता है। वहीं भारतीय बंगाल टाइगर की बात की जाए तो इनका वजन 260 किलो तक देखने को मिलता है। बाघ दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी जानवर माने जाते हैं। बाघ काफी बड़े और भारी जीव होते हैं। इसके बावजूद भी अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी की वजह से सबसे ऊंची जंप लगा सकते हैं। बाघ करीब 3 मीटर तक जंप आसानी से लगा लेते हैं, जो इनके भारी वजन के हिसाब से काफी ज्यादा है। बाघ के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनके काटने की ताकत 1050 PSI होती है। बाघ का जीवन ज्यादा समय अकेले ही बीतता है, क्योंकि ये अकेले ही रहना पसंद करते हैं। मिलाव के कुछ समय ये कुछ टाइम के लिए मादा के साथ रहते हैं, अन्यथा बाकी अपना जीवन ये अकेले ही बिताना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। बाघ का पंजा 5 इंच से ज्यादा होता है। बाघ के दांत भी बाकी मांसाहारी जानवरों के मुकाबले में सबसे बड़े होते हैं। वहीं अगर इनकी दहाड़ की बात की जाए तो शांत माहौल में इनकी दहाड़ 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर से सुनने को मिल सकती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाघ अपने खाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ रहा है। ये अपने खाने को लेकर बहुत ही सक्रिय होते हैं और इनको भूख की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इनका विशाल शरीर होने के कारण ये पोलर बेयर के बाद सबसे ज्यादा मांस खाने वाला जानवर है। अपनी जंपिंग की वजह से ये और ज्यादा खूंखार बन जाते हैं। बाघ को भले ही चिड़ियाघर में रखा जाए, पर इनकी हंटिंग प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। बाघ बहुत गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं। अगर चिड़ियाघर में भी इनको कोई परेशान करता है तो इनका पारा 7वें में आसमान पर पहुंच जाता है। कई बार जू में भी देखा गया है कि बाघ पिंजरे के पीछे से ही इंसानों पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। ये बात अलग है कि पिंजरे की जाली या गिलास बहुत मजबूत होने के कारण उसको तोड़ पाना मुश्किल है, पर इनकी कोशिश लगातार जारी रहती है। बाघ अपने इलाकों को लेकर काफी सीरियस होते हैं और ये अपने इलाकों में किसी भी तरह के घुसपैठ को आना पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई जानवर हो या हो इंसान। बाघ इंसानों पर हमला करने में भी परहेज नहीं करते। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कुछ टूरिस्ट हाथी के ऊपर बैठकर सफारी का मजा ले रहे थे। वहीं अचानक से एक बाघ जंप करके टूरिस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। उसने हाथी के मालिक को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाघ कितनी ऊंची जंप कर सकते हैं और ये कितने खूंखार शिकारी होते हैं। अब ये अगला क्लिप है साइबेरियन टाइगर्स का, जहां ड्रोन की मदद से बाघों की फिल्म बनाई जा रही थी। तभी अचानक से बाघ ड्रोन को कुछ और समझकर उसका पीछा करने लगे और उसका शिकार करने की कोशिश में वो ड्रोन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब ड्रोन में से धुआं निकलते देखते हैं तो बाघ समझ जाते हैं ये कोई खाने की चीज नहीं है। बाघ का विशाल शरीर इंसान के मुकाबले में काफी बड़ा होता है। बाघ को थोड़ा ही उकसाने पर ये फौरन हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में रहने वाले बाघ और चिड़ियाघर में रहने वाले बाघों में कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले बाघों को अगर पीछे से डराया जाए तो उनका रिएक्शन काफी फास्ट होता है, वो फौरन ही भाग जाते हैं। वहीं जंगल में आजाद रहने वाले बाघ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते और ये हाथी जैसे विशाल जानवर पे भी हमला कर देते हैं। इस क्लिप पे नजर डालिए जहां टाइगर बाघ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, पर हाथी भी डटा रहता है। ऐसे में अगर हाथी पीछे हटने की गलती करता तो बाघ उसका पीछा करके उस पर दोबारा हमला कर देता। इस क्लिप को इंडियन फॉरेस्ट में शूट किया गया है, जहां एक जंगली भैंसा बाघ के इलाके में बिना किसी डर के घूम रहा था। पर जब बाघ की नजर उस पर पड़ी तो बाघ उसका शिकार करने की कोशिश करता है। आकार में ये जंगली भैंसा बाघ से काफी बड़ा था, पर फिर भी बाघ ने इसका शिकार करने से पीछे नहीं हटा। बाघ की यही काबिलियत इसको दूसरे जानवरों से अलग करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जंगली भैंसे बाघ का पसंदीदा शिकार माने जाते हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि भैंसों के झुंड को देखकर किस तरह से बाघ उन पर टूट पड़ता है। इस शिकार को करने में बाघ को कामयाबी ही मिलने वाली थी, पर तभी भैंसों का झुंड उस पर हमला करने की ठान लेता है। वहीं बाघ अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाता है। बाघ भी जानते हैं अगर सामने वाले की तादाद ज्यादा हो तो वहां से चले जाना ही समझदारी होती है। इस क्लिप में जब एक भालू और बाघ का पहली बार सामना होता है तो लड़ाई तो होनी तय ही थी। दोनों एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं। बाघ भालू को अच्छे से पकड़ लेता है, पर फिर भालू बाघ से पकड़ को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्रति शांत हो जाते हैं। अगर भालू अपनी जीत नहीं छोड़ता तो शायद वो आज बाघ के हाथों मारा जाता, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि बाघ किसी जानवर को अपनी पकड़ में लेकर उसको आसानी से जाने दे। अब ये देखिए अगला क्लिप, जहाँ एक बाघ ने हिरन को पकड़े हुए था। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी। हिरन कभी भी बाघ की पकड़ से छूट सकता था, और बाघ ने अपनी ताकत के अलावा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके बिजली की गति से उसके ऊपर छलांग
छलांग मार दी और हिरन के ऊपर कूद के उसको मजबूती से पकड़ लिया, जिस वजह से वो आसानी से हिरन का शिकार करने में कामयाब हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं मगरमच्छ शिकार करके अपने शिकार को खा ही रहा था, और जब बाघ को भूख लगती है तो वो पानी में कूद जाता है और बड़ी ही आसानी से मगरमच्छ की नाक से उसका शिकार उड़ा लेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाघ बहुत अच्छे तैराक माने जाते हैं। ये पानी के अंदर भी गोता लगाने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों इन सभी फुटेज में से सबसे इंटरेस्टिंग फुटेज कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्या आपको बाघ के बारे में ये जानकारी पहले से मालूम थी? अगर नहीं तो इस बारे में भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।